जो अंक वाला है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो 4 गुणा 4 गुणे 1 तो कितना होगा 4। अब देखना यहाँ पर ये है, यहाँ पर नोटिस इस बात को करना है कि गुणा करने पर हमको 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने वाला जो भी बीच में वो लाना है। देखो तो बीच वाला 4 है, तो देखो गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 लाना है। ठीक है, तो समस्या ये है, तो अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए आखिर गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 4 ये क्या आएगा। तो जो है देखो 2 दूना 4 और 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ हमारा 2 और 2 जो है गुणनखंड मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4c² प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। यहाँ पर देखने का मतलब ये, इसके जवाब ये है और 4c लिखा है, 2 गो 4c, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब कॉमन का मतलब देखो, इसके आगे इसका नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेना। बहुत बच्चों की समस्या आती है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब आप समझो, कॉमन का मतलब ये समझना है कि कॉमन का मतलब भाग होता है। कॉमन सिंपल सी बात है, कॉमन का मतलब भाग। देखो तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इसमें कौन ऐसा छोटा छोटा डिजिट है कि इसमें भाग देने पर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, उसका टेबल में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो देखो 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, 2 का टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, इसका मतलब 2 कॉमन है। अगर 3 लेंगे तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 और ये भी कट जाएगा। और देखो इसमें और क्या, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो इसमें 2 को सी है, इसमें 1 को सी है, तो जो सबसे कम आता है उसी को कॉमन लेते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और सी दोनों में दिखाई दे रहा है, सी कॉमन ले लेंगे। तो अब इसमें भाग देंगे, 2 दूना 4, इसमें 2 को सी है, यहाँ पर 1 को सी निकल गया, तो सिर्फ 1 सी बचा, प्लस देखो 2c यहाँ पर है, 2c। अब देखो पूरा का पूरा, जैसे कभी बोले कॉमन का मतलब भाग होता है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2c कॉमन लिए, तो पूरा का पूरा कॉमन लेते हैं तो 1। अब भी कैसे, जैसे मान लेते हैं कि अभी बोले कॉमन का मतलब भाग, तो 2c में 2c से भाग दोगे तो 1 आएगा, भाग देंगे तो बात ये है 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि जितना रहता है और उतना ही कॉमन ले लिया तो वहां पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर 2c, यहाँ पर ना, इसमें देखो यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 1 देखो। और जैसे जब देखो देखने के कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2c। और देखो कॉमन का मतलब ये बोले हैं भाग, तो देखो इसमें भाग दोगे इतना ही हो जाएगा, इसमें भाग दोगे इतना ही हो जाएगा, क्योंकि जब 10 में अभी 1 से भाग देंगे तो 10 से होगा। ठीक है, इसी तरह 1 से इसमें भाग तो इतना ही हो जाएगा और इसमें भाग देंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, गुणनखंड में यह भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि देखो 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन लेने पर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो लगाए हैं वो गलत है। लेकिन यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर 2c प्लस 1, यहाँ पर भी 2c प्लस 1, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हम जो भी लगाए हैं ये सही लगाए हैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर जो लिखा रहता है ये इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में 2c प्लस 1। देखो ये दोनों सेम है, अगर दोनों को सेम आ गया यहाँ पे इसको उतारने के बाद तो इसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं 2c प्लस 1।